你是来找爸爸的吗？这就是我想的妈妈。 जब शाओयू और यू शेंग साथ में होते हैं तो तभी लू मिंग इन्हें देख लेता है। फिर क्या ये स्टाइलिश वे में अपनी कार से उतरता है और सीधा यू शेंग के पास पहुंचता है। लू मिंग इसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। यू शेंग इससे बोलता है कि शाबाश भाई, तुम सीटू ग्रुप को अच्छे से चला रहे हो। वो जवाब देता है कि बस बस, मैं तो तुझे जानता तक नहीं। वो बोलता है कि हम तो रिलेटिव्स हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? ये सुन लू मिंग बोलता है कि नहीं, हम नहीं हैं। अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो मैं तुम पे कोई रहम नहीं करूँगा। जो मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये बात बोल के वो चला जाता है। अब जाके समझ आया कि लू मिंग इस पर्सन से इतनी नफरत क्यों करता है। ये इससे रिवेंज लेना चाहता है। आखिर क्यों, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम बूजन को उसके ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। वो बोलने लगता है कि दादाजी, मैंने मॉम चूज कर ली है, पर इस इंसान ने उस लड़की को किसी के साथ भगा दिया। आप इसे सबक सिखाओ ताकि ये आइंदा से कुछ गलत ना करे। ग्रैंडपा लू मिंग से पूछता है कि क्या ये सच बोल रहा है? कौन है वो लड़की? मुझे जल्दी से उसके बारे में बताओ। लू मिंग जवाब देता है कि ग्रैंडपा, वो बस इसे ट्यूशन पढ़ा रही है। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं बिजी हूँ। लो जी, शाओयू भी यहाँ पहुँची। यू शेंग भी इसके साथ है। बूजन भागते हुए शाओयू के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि दादाजी, ये है वो लड़की जिसे मैं अपनी मॉम बनाना चाहता हूँ। ये बात सुन ग्रैंडपा बोलते हैं कि बूजन, तुम बाहर जाके खेलो। बच्चा चला गया। यू शेंग शाओयू को वीजी ग्रुप का सीईओ इंट्रोड्यूस कराता है, पर दादाजी तो इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। इसके वापस आने से ना ये खुश है और ना ही लू मिंग, दोनों का मूड ऑफ है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शाओयू की हाफ सिस्टर ने बूजन को ग्रैंडपा के हवाले किया था। इसने तब उनसे झूठ बोला था। ये बस लू मिंग से शादी करना चाहती है। प्रेजेंट में दादाजी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ये शाओयू को पसंद नहीं करते। शूलिन ने जो इनके कान भरे, शायद इसी वजह से ग्रैंडपा इसे इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम यू शेंग और लू मिंग को ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। ग्रैंडपा यू शेंग पे काफी गुस्सा होते हैं और इसे मारने लगते हैं। लू मिंग इन्हें रोकता है। दरअसल ग्रैंडपा चाहते हैं कि यू शेंग अपनी कंपनी को सीटू ग्रुप में मर्ज कर दे। यू शेंग ग्रैंडपा की ये बात मानने को तैयार हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लंच तैयार है। बूजन शाओयू से बोलता है कि मैडम, आप मेरे साथ बैठें। इसकी ये बात ग्रैंडपा को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि नैनी हमारे साथ नहीं बैठ सकती। डाइनिंग टेबल पे वही बैठेगा जो फैमिली मेंबर हो। बूजन बोलता है कि क्यों नहीं ग्रैंडपा, ये मेरी मॉम बनने वाली है, ये यहाँ पे बैठ सकती है। ग्रैंडपा बड़े जिद्दी इंसान हैं, बच्चे की बात भी नहीं मान रहे। बेचारी शाओयू दुखी हो गई। यू शेंग से बोलता है कि चलो बाहर चलते हैं। ये तो चले गए। शूलिन खुश हुई। बूजन अपने दादाजी से कहता है कि ग्रैंडपा, आप अनोइंग हो, ये आपने ठीक नहीं किया। मैं अब खाना नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। ये बात बोल के बूजन चला जाता है। लू मिंग भी बूजन के पीछे जाता है। दादाजी ने सबका मूड ऑफ कर दिया। इंसान को इतना भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। शाओयू समझ नहीं पा रही कि आखिर ग्रैंडपा उसे डिसलाइक क्यों करते हैं। जब ये यू शेंग के साथ होती है तो तभी लू मिंग वहीं पे आता है और यू शेंग से बोलता है कि मुझे शाओयू से ज़रूरी बात करनी है, हमें अकेला छोड़ दो। ये बात सुन यू शेंग वहाँ से चला जाता है। लू मिंग शाओयू को सॉरी बोलता है और यू शेंग से दूर रहने की एडवाइस देता है। शाओयू इसकी एडवाइस को इग्नोर करती है क्योंकि ये तो यू शेंग को अच्छा इंसान समझती है। जब ये जाने लगती है तो लू मिंग इसे रोकता है और बताने लगता है कि यू शेंग ने मेरे पेरेंट्स को मारा है। जब मेरे फादर को उसकी असलियत का पता चला तो नेक्स्ट डे उनका एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुन शाओयू शॉक्ड होती है और पूछती है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई एविडेंस है? वो कहता है कि ज़रा सोचो, तुम्हारी मॉम और मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में ही मरे थे। ज़रूर इसके पीछे कोई तो राज होगा। इसकी बातों ने शाओयू को भी परेशान कर दिया। अब ये इस पे यकीन करे या उस पर्सन पे जिसने इसे सीईओ बनाया है।
दूसरी तरफ शूलू को हम ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। बच्ची ग्रैंडपा को बताती है कि वो और बूजन सेम ईयर में पैदा हुए थे। ये बात जान के ग्रैंडपा को शक होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शूलन ने इन्हें ट्विंस के बारे में बताया था। बोली थी कि एक बच्चा मर चुका है। ग्रैंडपा शूलू का डीएनए कराना चाहते हैं ताकि सच सामने आ सके। हेयर बैंड लगाने के बहाने वो इसका हेयर सैंपल लेते हैं और उसे लेबोरेटरी भेज देते हैं। कुछ देर बाद शायू भी वहीं पे आ जाती है। जब वो शूलू को अपने साथ ले जा रही होती है तो तभी ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी अपनी बेटी है या तुमने इसे अडॉप्ट किया है। वो बोलती है कि ऑफ कोर्स ये मेरी बेटी है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो। चलो बेटी हम यहाँ से चलते हैं। ये तो चली गई पर शूलिन ने सारी बातें सुन ली है। वो शॉक्ड सी हो गई और सोचती है कि कहीं ग्रैंडपा को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसकी टेंशन तो बढ़ गई। अब ये क्या करेगी ये तो हम आगे ही देखेंगे। डॉक्टर शिनजिन शायू से आकर मिलता है। कुछ भी हो जाए ये भाई साहब शायू का पीछा नहीं छोड़ने वाले। बोलता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैं वेट करने को तैयार हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं। शायू खामोश है, इसे कोई जवाब नहीं दे रही। ये सीन यहीं पे एंड होता है। उधर दूसरी तरफ शूरन का मूड ऑफ है। ये अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें बताती है कि मॉम उस बुड्ढे को सब कुछ पता चल गया है। मुझे डर है कि कहीं वो शायू की शादी लूमिंग से ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अब हम क्या करें। मॉम बोलती है कि बेटी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ भेज रही हूँ, जैसा बोल रही हूँ वैसा करो ओके। इन माँ बेटी ने तो खतरनाक प्लान बनाया है। लगता है कि ये दोनों कोई गड़बड़ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा। आज ग्रैंडपा का बर्थडे है। सब डिनर करने साथ बैठे हैं। शायू ने सब के लिए खाना तैयार किया है। फिलहाल ग्रैंडपा चुप हैं कि शायू से बस इतना बोलते हैं कि लड़की तुम जल्दी से खाना सर्व करो। शूलिन के हाथ में वाइन की बोतल है जो ये सबको पिलाना चाहती है। भोजन भी काफी खुश दिखाई दे रहा है। कहने लगता है कि आज मेरे प्यारे ग्रैंडपा का बर्थडे है। मेरी विश है कि आप हमेशा खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसकी प्यारी बातें सुन ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं। यूशेंग भी सुधर गया है। ये भी विश करता है कि लूमिंग कामयाब हो। पूरी फैमिली साथ बैठी है। ग्रैंडपा यही तो चाहते थे। सब तो खुश हैं पर शूलिन नहीं। ये लूमिंग के गिलास में नशे की दवाई मिला रही है। इसने कुछ बड़ा सोच रखा है। ये आखिर चाहती क्या है ये तो हमें ड्रामे के नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।